तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र रहा तो ठीक ठाक, जहां पर एक तरफा सपोर्ट मार्केट्स को आज दिया आईटी ने, और आईटी के दम पर इंडेक्स आज हरे निशान में एटलीस्ट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन पूरी तरह से बाजार में खरीदारी भी नहीं थी, बिकवाली भी नहीं थी। ब्रॉडर मार्केट्स 1:1 रेशियो में चल रहे थे। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी रेशियो 1:1 ही था। लेकिन एक तरफा सपोर्ट आईटी का, और आईटी के दम पे इंडेक्स एटलीस्ट मैनेज था। तो आज आपके सामने इंडेक्स की तस्वीर आते हुए दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले आज निफ्टी की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स करीब 0.5% ऊपर, निफ्टी 1/4% ऊपर, मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव, स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन आईटी 2.5% की तेजी में रहा। निफ्टी बैंक करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज बढ़ने वाले शेयरों में इन्फोसिस 3% ऊपर, टीसीएस 3% ऊपर, एचसीएल 2.5% ऊपर, विप्रो 2.5% ऊपर। तो निफ्टी के टॉप 4 गेनर चारों के चारों आईटी। गिरने वालों में अदानी इंटरप्राइजेज 1% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे, नेस्ले 1% नीचे, और बीईएल करीब 3/4% के आसपास की गिरावट यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में आज जहां तेजी थी उसमें सबसे पहला नाम था आइडिया का 5% ऊपर, जुबिलेंट फूड 4.5% ऊपर, आईआरबी 3% ऊपर, ओला इलेक्ट्रिक 2.5% ऊपर आज बंद हुआ। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एल&टी फाइनेंस 2.5% नीचे, मैनकाइंड 2% नीचे, बीएससी इंडिया करीब 2% नीचे, और सुजलॉन रफली 2.25% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज स्मॉल कैप गेनर में एक्शन कंस्ट्रक्शन 9% ऊपर, न्यूजन सॉफ्ट करीब 5.5% ऊपर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 3% ऊपर, और आईकेएस करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां रही। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में रिलायंस पावर लोअर सर्किट, एंजल वन 3% नीचे, न्यूलैंड लैब 2.5% नीचे, और एचबीएल इंजन 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के टॉप गेनर में आज आइडिया का नाम शुमार था, करीब 5.5% ऊपर, जुबिलेंट फूड 4.5% ऊपर, जायडस लाइफ करीब 3.5% ऊपर, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 3% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में एंजल वन 3% नीचे, एल&टी फाइनेंस 2.5% नीचे, फोर्टिस 2% नीचे, और मैनकाइंड करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों के दम पे आज टीसीएस चला, एक ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड, उसका इंपैक्ट। आइडिया 5% ऊपर, रिलायंस पावर लगातार न्यूज फ्लोज में है, अनिल अंबानी और उसका इंपैक्ट, और एक्शन कंस्ट्रक्शन एक प्रमोटर की खरीदारी और उसका इंपैक्ट 9% ऊपर शेयर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा इक्लर्क्स 9% ऊपर, एक्मे सोलर बोर्ड मीटिंग से पहले 4.5% ऊपर, जिंदल स्टेनलेस 2.5% ऊपर, और एफसीएन ई कॉमर्स करीब 2% की बढ़त यहां पर रही। साल के नए ऊपरी स्तर बनाए ऊनो मिंडा ने 1.5% ऊपर, एचडीएफसी एएमसी 1% ऊपर, पेटीएम 1% ऊपर, और यूपीएल करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। कुछ और नामों में मारुति करीब 3/4% ऊपर रहा, डिलीवरी 3/4% ऊपर, टीवीएस मोटर करीब 1/4% नीचे, और लेमन ट्री करीब 1% नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन साल का नया हाई बनाया। कोहेंस आज साल के नए निचले स्तरों को अचीव करता हुआ दिखाई पड़ा, हालांकि बंद हरे निशान में हुआ। ये तो रहा आज का पूरे दिन का लेखा जोखा। अब कल के लिए रणनीति क्या हो। कल एक तो ट्रंकेटेड वीक है, तो कल एक दिन की छुट्टी से पहले का दिन है। निफ्टी में खरीदारी करेंगे 25,200 के टारगेट के लिए, 24,900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी खरीदारी करके चलने की ही राय है, करीब 55,550 के टारगेट के लिए 54,900 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा आपको अगले हफ्ते या कल के लिए जो बड़े ट्रिगर हैं उसमें 26 अगस्त को एमएससीआई इंडेक्स के बदलाव की लागू होते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। वेदांता का 16 रुपये पर शेयर एक्स डिविडेंड होगा, जिलेट का 47 रुपये पर शेयर एक्स डिविडेंड होगा, बीएससी की मंथली एक्सपायरी होगी, 26 अगस्त को एचडीएफसी बैंक एक्स बोनस होगा 1:1, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। प्लस पटेल रिटेल की लिस्टिंग, विक्रम सोलर की लिस्टिंग, जेम एरोमेटिक्स की लिस्टिंग, श्रीजी शिपिंग की लिस्टिंग, ये 4 लिस्टिंग होंगी। प्लस प्रधानमंत्री मोदी मारुति के गुजरात प्लांट में जो पहला ईवी प्लांट है वहां पर इंस्पेक्शन करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी, और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफी हद तक कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगी।